ईएफएम अपना पेपर है इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था। इसमें हम चैप्टर 22 पढ़ रहे थे, वित्तीय बाजार और उसमें मुद्रा बाजार। ये इसका तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो में हम मुद्रा बाजार के बारे में काफ़ी पढ़ चुके हैं और आज हम इसमें पढ़ेंगे भारतीय मुद्रा बाजार के बारे में। भारतीय मुद्रा बाजार एक डेवलपिंग मुद्रा बाजार है। यह संगठित एवं असंगठित 2 भागों में विभाजित है। दोनों भागों के मध्य समन्वय व संबंध का अभाव है, अतः इसमें ब्याज की दरों में भी भिन्नता पाई जाती है। भारतीय मुद्रा बाजार के संगठित भाग में कार्यरत संस्थाओं की स्थापना विभिन्न एक्ट्स के अंतर्गत हुई है और वे उन्हीं एक्ट के अंतर्गत कंट्रोल और मैनेज किए जाते हैं। इन विभिन्न संस्थाओं पर देश के केंद्रीय बैंक अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्ण नियंत्रण रहता है, जबकि भारतीय मुद्रा बाजार के असंगठित भाग में कार्यरत व्यक्तियों और संस्थाओं पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है और न ही इस पर भारतीय रिजर्व बैंक का नियंत्रण है। भारतीय मुद्रा बाजार की यदि हम विशेषताओं या मुख्य तत्व के बारे में यदि हम देखें तो भारतीय मुद्रा बाजार का जो विकास है वो काफी धीमी गति से हुआ है और मुद्रा बाजार का विकास अर्थव्यवस्था के विकास पर निर्भर करता है। भारतीय मुद्रा बाजार की विशेषताओं को हम इन पॉइंट्स के माध्यम से देख सकते हैं। फर्स्ट टेस्ट में संगठित एवं असंगठित क्षेत्र का होना, एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। भारतीय मुद्रा बाजार की विशेषता है कि इसके स्पष्ट 2 भाग हैं, संगठित क्षेत्र तथा असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र में व्यापारिक बैंक, रिजर्व बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं जिनका नियमन एवं नियंत्रण रिजर्व बैंक के माध्यम से होता है वो सम्मिलित की जाती हैं, और असंगठित क्षेत्र में देश में दूर दराज तक फैले साहूकार, महाजन, देशी बैंकर सम्मिलित किए जाते हैं जो कि रिजर्व बैंक के नियंत्रण में नहीं होते। नेक्स्ट, असंगठित क्षेत्र का मुद्रा बाजार पर प्रभुत्व, डोमिनेंस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। भारतीय मुद्रा बाजार में असंगठित क्षेत्र अपना प्रभुत्व बनाए हुए है। यह ऐसा क्षेत्र है जिसका ग्रामीण साख में इतना महत्वपूर्ण स्थान है कि कोई भी संगठित क्षेत्र की संस्था इससे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती। नेक्स्ट, अविकसित कटौती गृह तथा स्वीकृति गृह, अनडेवलप्ड डिस्काउंटिंग हाउस एंड एक्सेप्टेंस हाउस। भारतीय मुद्रा बाजार की विशेषता है कि व्यापारिक बैंक ही कटौती गृहों के कार्यों को संपन्न करते हैं और देश में सुसंगठित स्वीकृति गृहों की स्थापना नहीं हुई है और न ही कोई अन्य वित्तीय संस्था स्वीकृति गृहों द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों को करती है। एंड लास्ट है इसकी विशेषताओं में सहकारी बैंकों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स। भारतीय मुद्रा बाजार में व्यापारिक बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त सहकारी संस्थाओं का विशिष्ट रूप देखने को मिलता है। यह बैंक देशी बैंकरों तथा साहूकारों के पूरक का कार्य संपन्न करते हैं तथा रिजर्व बैंक के अप्रत्यक्ष नियमन तथा नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करते हैं, और मुद्रा बाजार में इन बैंकों की अपनी विशेष प्रकृति के कारण अत्यधिक उपयोग है। नेक्स्ट आता है इसमें भारतीय मुद्रा बाजार के दोष, डिफेक्ट्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट। यदि हम विश्व के विभिन्न देशों के सुसंगठित एवं विकसित मुद्रा बाजारों की तुलना भारतीय मुद्रा बाजार से करें तो हमें ज्ञात होता है कि यह एक अविकसित मुद्रा बाजार है। इसमें विकसित मुद्रा बाजार के आवश्यक लक्षणों का भी अभाव पाया जाता है, और भारतीय मुद्रा बाजार में कौन कौन से दोष हैं इसे हम नीचे लिखे पॉइंट से देख सकते हैं। फर्स्ट है इसमें मुद्रा बाजार में असंगठित भाग का होना, प्रेजेंस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन मनी मार्केट। भारतीय मुद्रा बाजार का एक प्रमुख दोष है कि अब भी यह संगठित एवं असंगठित 2 भागों में बटा हुआ है। असंगठित भाग में देशी बैंकर और साहूकारों को सम्मिलित किया जाता है और इस भाग का संगठित भाग से कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट दोष है ब्याज की दरों में भिन्नता, डाइवर्सिटी इन इंटरेस्ट रेट्स। विकसित मुद्रा बाजार में बैंक दर तथा ब्याज की दरों में एक निश्चित संबंध होता है तथा बैंक दर के आधार पर ही ब्याज की दरें निर्धारित होती हैं, किंतु भारतीय मुद्रा बाजार में प्रचलित ब्याज की दरों और बैंक दर में कोई निश्चित संबंध
नहीं है। नेक्स्ट, मुद्रा बाजार के विभिन्न केंद्रों में प्रचलित ब्याज की दरों में असमानता, डिस्पैरिटी ऑन इंटरेस्ट रेट्स इन डिफरेंट सेंटर्स। भारतीय मुद्रा बाजार को न केवल संगठित और असंगठित खंडों में प्रचलित ब्याज की दरों में विभिन्नता पाई जाती है, अपितु संगठित खंड के मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आदि प्रमुख केंद्रों में भी ब्याज की दरों में विभिन्नता पाई जाती है। इस कारण प्रतिभूतियों के मूल्यों में अत्यधिक उतार चढ़ाव होते रहते हैं और जिसका औद्योगिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट, सुसंगठित एवं विकसित बिल बाजार का अभाव, लेक ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड डेवलप्ड बिल मार्केट। साख व्यवस्था के उचित संचालन और विकसित मुद्रा बाजार के लिए एक सुसंगठित और विकसित मुद्रा बाजार का होना आवश्यक है, लेकिन हमारे देश में एक विकसित बिल बाजार का अभाव है, जिसके फलस्वरूप मुद्रा बाजार का पूर्ण विकास संभव नहीं हो सका है। नेक्स्ट, मुद्रा बाजार में मुद्रा की मौसमी कमी, सीजनल स्ट्रेंजेंसी ऑफ मनी इन मनी मार्केट। भारतीय मुद्रा बाजार में मुद्रा की पूर्ति में लोचशीलता का अभाव पाया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप उद्योगों और व्यवसायों की अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति में भी कठिनाई उत्पन्न होती है। जो बिजी सीजन है, जो कि है हमारा नवंबर से जून के मध्य, जब कृषि फसलों की कटाई और विपणन के कारण मुद्रा बाजार में मुद्रा की मांग तो बढ़ जाती है, किंतु मांग के अनुपात में पूर्ति में वृद्धि नहीं हो पाती है और इस स्थिति के कारण मुद्रा बाजार में मुद्रा की मौसमी कमी अनुभव की जाती है। नेक्स्ट, मुद्रा बाजार में विशिष्ट संस्थाओं का अभाव, लेक ऑफ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ मनी मार्केट। मुद्रा बाजार में कटौती गृह, स्वीकृति गृह आदि विशिष्ट संस्थाओं का अभाव है और एक विकसित मुद्रा बाजार के लिए जबकि इस प्रकार की संस्थाओं का होना बहुत ही जरूरी होता है। और लास्ट जो दोष हमें भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत दिखाई देता है वो है सुसंगठित बैंकिंग व्यवस्था का अभाव, लेक ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सिस्टम। भारतीय मुद्रा बाजार का एक अन्य दोष यह है कि देश में सुसंगठित बैंकिंग व्यवस्था का अभाव पाया जाता है। देश में बैंकिंग शाखाओं का विस्तार बहुत ही सीमित मात्रा में हो सका है और अधिकांश जो शाखाएं हैं वो शहरी क्षेत्रों में ही स्थापित की गई हैं। अर्ध शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का अभाव रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भारतीय मुद्रा बाजार में हमें अनेक दोष दिखाई पड़ते हैं और बाजार के इन दोषों को दूर करने हेतु कुछ सुझाव हम दे सकते हैं। भारतीय मुद्रा बाजार की जो संरचना है और कार्य प्रणाली है उसमें अनेक कमियां हैं और अतः हम इसे एक विकसित मुद्रा बाजार की संज्ञा नहीं दे सकते। हम भारतीय मुद्रा बाजार के सुधार और विकास के संबंध में बहुत सारे सुझाव हम दे सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है मुद्रा बाजार के असंगठित भाग पर प्रभावशाली नियंत्रण, इफेक्टिव कंट्रोल ऑन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ द मनी मार्केट। मुद्रा बाजार के असंगठित भाग पर रिजर्व बैंक का कोई नियंत्रण नहीं है, अतः मुद्रा बाजार के इस दोष के निवारण के संबंध में इस बात की विशेष आवश्यकता है कि असंगठित भाग पर रिजर्व बैंक का प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित किया जाए ताकि उसकी मौद्रिक नीति प्रभावी आधार पर क्रियान्वित की जा सके। इस दिशा में रिजर्व बैंक को पारस्परिक परामर्श के पश्चात एक ऐसी योजना तैयार करनी चाहिए जो असंगठित भाग में कार्यरत व्यक्तियों और संस्थाओं को भी मान्य हो। इस प्रयास के परिणाम स्वरूप रिजर्व बैंक का असंगठित भाग से संबंध स्थापित हो सकेगा तथा उसमें कार्य करने वाली विभिन्न संस्थाएं उनके नियंत्रण और निर्देशन में भी कार्य कर सकेंगी। नेक्स्ट, बिल बाजार का विकास, डेवलपमेंट ऑफ बिल मार्केट। हमारे देश में कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के कारण बिल बाजार विकसित नहीं हो सका है, किंतु बिल बाजार को विकसित करने के संबंध में रिजर्व बैंक ने कुछ प्रयत्न किए हैं ताकि मुद्रा बाजार इस दोष से मुक्त हो सके। नेक्स्ट, मुद्रा बाजार में विशिष्ट संस्थाओं की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस इन मनी मार्केट। मुद्रा बाजार के समुचित विकास हेतु लंदन और न्यूयॉर्क जैसे मुद्रा बाजार के समान ही
भारतीय मुद्रा बाजार में भी कुछ विशिष्ट संस्थाएं जैसे स्वीकृति गृह, कटौती गृह, विनियोगों, सलाहकार संस्थाओं आदि की स्थापना की जानी चाहिए ताकि बिलों का अधिक से अधिक मात्रा में प्रयोग किया जा सके। अतः ऐसी जितनी भी विशिष्ट संस्थाएं हैं उनकी स्थापना के संबंध में प्रयास किए जाने चाहिए और इस संबंध में देशी बैंकरों को सहकारी आधार पर कटौती गृहों की स्थापना की दिशा में भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, समाशोधन गृहों की संख्या में वृद्धि, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ क्लियरिंग हाउसेज। मुद्रा बाजार के विकास के लिए यह भी आवश्यक है कि देश में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार किया जाए। अतः समाशोधन गृहों की संख्या में भी वृद्धि की जा सकती है। इसके अतिरिक्त जो वर्तमान में समाशोधन गृह कार्य कर रहे हैं उनकी कार्यप्रणाली में भी सुधार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, हुंडियों का प्रमाणीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हुंडीज। मुद्रा बाजार में व्यापारिक बिलों के प्रचार एवं प्रयोग को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से देशी हुंडियों का प्रमाणीकरण किया जाना भी आवश्यक है। प्रमाणीकरण के फलस्वरूप उनके स्वरूप में, भाषा में और चलन संबंधी नियमों में एक रूपता स्थापित की जा सकती है और इन प्रयासों के कारण देश में एक नियमित बिल बाजार विकसित किया जा सकता है। नेक्स्ट, धन हस्तांतरण की सुविधा में वृद्धि, इंक्रीजिंग फैसिलिटीज फॉर ट्रांसफर ऑफ फंड्स। मुद्रा बाजार के सफलतापूर्वक संचालन के लिए मुद्रा पूर्ति में लोचशीलता का गुण परम आवश्यक है। अतः देश के विभिन्न वित्तीय केंद्रों के मध्य धन प्रेषण की सुविधाओं की विशेष आवश्यकता है। मुद्रा पूर्ति में गतिशीलता उत्पन्न करने के संदर्भ में यह सुविधा देशी बैंकरों को भी उपलब्ध की जानी चाहिए। नेक्स्ट, अनुज्ञा पत्र प्राप्त माल गोदामों की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लाइसेंस्ड गोडाउन्स। कृषि क्रियाओं को सामयिक एवं पर्याप्त वित्तीय सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में अनुज्ञा पत्र प्राप्त माल गोदामों की स्थापना की जानी चाहिए। ऐसे गोदामों में रखे गए माल की रसीद की जमानत के आधार पर बैंकों से वित्तीय सहायता भी प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट, ब्याज की दरों में विभिन्नता को दूर करना, टू रिमूव वेरिएशंस इन इंटरेस्ट रेट्स। भारतीय मुद्रा बाजार के विभिन्न उपखंडों में प्रचलित ब्याज की दरों में बहुत भिन्नता पाई जाती है। ब्याज दरों में विभिन्नता मुद्रा बाजार के विकसित समुचित विकास में बाधा उत्पन्न करती है, परंतु रिजर्व बैंक के प्रयत्नों के फलस्वरूप ब्याज की दरों में विभिन्नता की प्रवृत्ति हालांकि धीरे धीरे दूर होती जा रही है, फिर भी अभी इसमें और प्रयास करने की आवश्यकता है। एंड लास्ट इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज। सुसंगठित मुद्रा की स्थापना के लिए भी आवश्यक है कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार किया जाए ताकि कृषि वित्त के क्षेत्र में देशी बैंकों का जो बना हुआ है उसको समाप्त किया जाए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि रिजर्व बैंक के प्रभावपूर्ण नियंत्रण के परिणाम स्वरूप भारतीय मुद्रा बाजार की संरचना और कार्यप्रणाली में जो व्याप्त कमियां और दोष धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं और निकट भविष्य में यह आशा की जा सकती है कि भारतीय मुद्रा बाजार एक विकसित मुद्रा बाजार के रूप में आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट आता है इसमें मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार में अंतर, डिस्टिंक्शन बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। हम दोनों चीजों को पढ़ चुके हैं, कैपिटल मार्केट को भी पढ़ चुके हैं और मनी मार्केट को भी पढ़ रहे हैं। तो इन दोनों में बेसिक रूप से क्या डिफरेंस है, यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे। सबसे बड़ा अंतर है मुद्रा बाजार। फर्स्ट, इसमें मुद्रा बाजार वो बाजार है जिसमें अल्पकालीन कोषों का कारोबार होता है, जबकि पूंजी बाजार में दीर्घकालीन कोषों और ऋणों का लेन देन होता है। इसका मतलब मुद्रा बाजार अल्पकाल से संबंध है और पूंजी बाजार दीर्घकाल से। नेक्स्ट अंतर है इसमें सेकंड, मुद्रा बाजार अल्पकालीन व कार्यशील पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति करता है, जबकि पूंजी बाजार यह स्थायी तथा दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और जैसे कि हम उद्योगों की स्थापना, विस्तार और आधुनिकीकरण। तीसरा इसमें बेसिक अंतर है कि मुद्रा बाजार में कोषागार विपत्र, वाणिज्यिक पत्र, व्यापारिक विपत्र, जमा प्रमाण पत्र आदि का प्रयोग किया जाता है और इसमें
1 दिन से लेकर 1 वर्ष तक की अवधि के कोषों में लेन देन किया जाता है, जबकि पूंजी बाजार में 1 वर्ष से अधिक की अवधि के कोषों में ही व्यवहार किया जाता है। इसमें 1 वर्ष से कम की अवधि के कोषों का व्यवहार नहीं किया जाता। फोर्थ जो अंतर है वो है मुद्रा बाजार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नियमित और अधिशासित होता है, जबकि पूंजी बाजार ये सेबी के द्वारा नियमित और अधिशासित होता है। फिफ्थ, मुद्रा बाजार के ट्रांजैक्शंस अधिकतर टेलीफोन्स पर होते हैं और इसके अंतर्गत बीच में कोई दलाल नहीं होता, जबकि पूंजी बाजार में अधिकतर ट्रांजैक्शंस स्टॉक एक्सचेंज जैसे जो फॉर्मल स्थान है वहां पर होते हैं और ये ट्रांजैक्शंस वैधानिक डीलर्स के द्वारा ही किए जाते हैं। नेक्स्ट अंतर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विशेष वित्तीय संस्थाएं मुद्रा बाजार की प्रमुख पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जबकि पूंजी बाजार में विदेशी विनिवेशक, आम जनता इत्यादि पार्टिसिपेंट्स होते हैं। सेवंथ, मुद्रा बाजार के उपकरणों का दैत्विक बाजार नहीं होता है, जबकि पूंजी बाजार के उपकरणों का दैत्विक बाजार होता है। और लास्ट जो इनमें डिफरेंस है वो है कि मुद्रा बाजार में सामान्यतः कम आय होती है, जबकि पूंजी बाजार में सामान्यतः काफी अधिक आय होती है। तो इस प्रकार मुद्रा बाजार तथा पूंजी बाजार वित्तीय बाजार की कोष प्रवाह की व्यवस्था है। दोनों में कोषों की प्रवृत्ति के आधार पर अंतर किया जाता है। सामान्यतः वित्तीय संस्थाएं दोनों बाजारों में क्रियाशील रहती हैं। ऋणदाता तथा उधारकर्ता भी दोनों बाजारों में होते हैं और सरकार भी दोनों बाजारों को महत्व देती है और दोनों बाजारों की अर्थव्यवस्था के लिए उपयोगिता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने मुद्रा बाजार चैप्टर को कंप्लीट किया।